आज दुनिया की सबसे आसान तरीन मैक्रोनी बनाने का तरीका लेकर हाजिर हो चुकी हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। मिनटों में बन जाती है। ना तो हमने कोई मैक्रोनी को अलहदा से बॉयल करना है, ना चिकन को अलहदा से बॉयल करना है, ना हमारे कोई बर्तन ख़राब होने वाले हैं। एक ही बर्तन में सारा ये काम आज हम करके दिखाएंगे, जो कि बहुत ही शानदार सा होने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी मैक्रोनी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, जिसे आप चिकन मैक्रोनी भी कह सकते हैं या वेजिटेबल मैक्रोनी भी, दोनों ही आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक खुला सा बर्तन। आप कढ़ाई ले लें, कोई भी पैन ले लें, या कोई भी आप जो है ले सकते हैं पतीला वगैरह। 3 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। देखें, मैंने गाजर को भी लिया है और साथ बंद गोभी भी। यहाँ पर सब्जियाँ अपनी मनपसंद ले सकते हैं। गाजर को लंबा लंबा सा इस तरह मैंने जो है काट लिया है, जूलियन कटिंग में कट कर लिया है। सबसे पहले गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर जो है ये थोड़ी सख्त होती है, तो इसलिए सबसे पहले हमने गाजर को फ्राई कर लेना है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप आपके बच्चे या आपकी फैमिली में कोई वेजिटेबल नहीं पसंद करता सब्जियाँ, तो आप सब्जियाँ स्किप कर दीजिए, चिकन डाल लीजिए। अगर चिकन नहीं पसंद करते, चिकन स्किप करके सिर्फ सब्जियों से ये मज़ेदार सी मैक्रोनी को बना सकते हैं। हाई फ्लेम पर आपने इसको 1.5 से 2 मिनट फ्राई कर लेना है। हल्की सी गाजर हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। यहाँ पर मैंने 2 किस्म की शिमला मिर्च ले ली है, एक ग्रीन वाली शिमला मिर्च, एक लाल वाली। हरी शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च को इस तरह मैंने कट कर लिया है। आप एक शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, या जो आपको पसंद हो सब्जियां, आप अपनी मनपसंद सब्जियां इसमें शामिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च को बस कुछ सेकंड 30 सेकंड गाजरों के साथ फ्राई करेंगे। जो बंद गोभी हमने रखी थी, यहाँ पर बंद गोभी का आधा फूल लिया था, उसको भी इस तरह मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। 2 गाजर ली थी, 2 शिमला मिर्च हैं, आधा बंद गोभी का फूल है। इस पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि सब्जियाँ फीकी ना रहें। तो एक बड़ी चुटकी भरकर मैंने जो है नमक इस पे जो है स्प्रिंकल कर दिया है। अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर आपने हल्की आंच पर अगर सब्जियों को फ्राई किया तो सब्जियों ने पानी छोड़ देना है, फिर काम ख़राब हो जाएगा। हाई फ्लेम पर आपने 2 मिनट इनको सब चीज़ों को मिक्स करके जो है फ्राई कर लेना है। फिर इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलें, देखें सब्जियां अभी खड़ी खड़ी हैं, मैंने कोई इनको ज़्यादा ढीला शीला नहीं किया, हल्का सा फ्राई किया है, बस मज़ेदार सी खुशबू आने लगी थी। अब इनको निकाल लेते हैं, कढ़ाई को साफ़ कर लेते हैं। सब्जियों को हम साइड पर रख देंगे। वही वापस से कढ़ाई ले लेंगे, इसमें 4 खाने के चम्मच जो है हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा हल्का सा, हमें चाहिए प्याज। मैंने आधा छोटा प्याज लिया था, 2 टेबलस्पून प्याज है, इसको मैंने इस तरह जो है बारीक चॉप कर लिया है। अपने प्याज थोड़ा ही लेना है। प्याज को हल्की आंच पर हम हल्का सा सोते कर लेंगे। कोई इसका कलर नहीं, इसको ब्राउन करना या गुलाबी करना, बस हल्का सा ढीला हो जाए ना, बस इतना ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इस पर अदरक और लहसुन का जो है पेस्ट मैंने बना के रखा था फ्रेश कूट के, वो शामिल कर दिया है। 4 से 5 कलियाँ लहसुन की थी, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का था, दोनों को ही मैंने इकट्ठा पीस लिया था, इसमें डाल दिए। हल्का सा फ्राई कर लेंगे, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम चिकन है, बोनलेस, मतलब 1 पाव से कम है। हड्डियों के साथ लेंगे तो 1 पाव ले लीजिएगा, बाकी जो बच जाएगा इसका 200 ग्राम चिकन बच जाएगा। हड्डियाँ मैंने निकाल ली हैं। तो यहाँ पर इसको बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं। आप देख सकते हैं ना, छोटी छोटी सी बोटियाँ, क्योंकि हमने इसको बॉयल करके इसको रेशा रेशा तो नहीं करना, श्रेड तो नहीं करना, इसलिए छोटी सी बोटियाँ कर लें ताकि जल्दी से फ्राई हों और हर बाइट में आते हुए मज़ा आए। तो छोटी सी बोटियाँ करके इसमें शामिल कर देंगे। अभी मैंने मिक्स नहीं किया, ऊपर से 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप बाद में चख कर भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। और याद रहे हमने सब्जियों में भी नमक डाला था। तो अब हमने जो है दरमियानी आंच पर चिकन को फ्राई कर लेना है। इसको प्यारा सा कलर आ जाए, मतलब हल्का सा गुलाबी कर लूँगी और हल्का सा कहीं कहीं से ये गोल्डन भी हो जाए चिकन, मैं इसको इतना पका लूँगी। चिकन ने पानी छोड़ दिया है, इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे पकते हुए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, दोबारा से बोटियों पे अच्छा सा कलर आ जाएगा, तब तक मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करनी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
तो देखिए माशाल्लाह से प्यारा सा कलर आ चुका है, बोटियों पे पानी खुश्क हो चुका है। चिकन का आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च डालूंगी। थोड़ा सा मज़ेदार से इसको टेस्ट बनाने के लिए मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, आप चाहें तो स्किप भी कर दीजिए, 1 चम्मच काली मिर्च डाल दीजिएगा। या इसकी जगह पर अगर इसको और मज़ेदार सा करना है तो आपने क्या करना है, इसमें तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, फिर कुछ भी नहीं डालिएगा, फिर ज़्यादा स्पाइसी मज़ेदार सी बन जाएंगी। इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच पानी डाल दिया है, हल्का सा ये नरम भी हो जाए, इसको छोड़ दूंगी ढककर। यहाँ पर हम अपनी मैक्रोनी ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने देखें जो पानी पीने वाला गिलास होता है ना, जो दरमियाने साइज़ का छोटा गिलास, मैंने वो गिलास लिया है। यहाँ पर 3 गिलास मैंने मैक्रोनी ली है। आप किसी भी कटोरी से, प्याली से जो है मैक्रोनी नाप सकते हैं, बाकी पानी उसी से ही हम जो है डालेंगे। आधा किलो मैक्रोनी है मेरे पास, ½ kg। तो अब इसी गिलास से पानी भी हम शामिल करेंगे मैक्रोनी में। तो उससे पहले मैक्रोनी को अच्छे तरीके से आपने खुले पानी से 1 से 2 दफ़ा अच्छे से धो लेना है। तो चलें देखें जी, यहाँ पर पानी भी खुश्क हो चुका है चिकन का। तो मैक्रोनी को मैंने अच्छे से धो लिया है, देखें धोकर मैं ले आई हूँ। तो जब आपने शामिल करना हो ना चिकन के अंदर आपने मैक्रोनी, तभी आपने धोनी है, पहले धोकर नहीं रखना वरना चिपक जाएगी। फ़ौरन से धोएंगे, फ़ौरन से कढ़ाई में शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे 1 से मतलब आधा सेकंड, हाँ आधा सेकंड आपने मिक्स करना है। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। 3 गिलास मेरे पास मैक्रोनी थी, तो 3 गिलास आपने अभी पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पर देखें जी, 3 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब ऊपर से हम इसके 1.5 गिलास पानी और शामिल करेंगे। मतलब इसमें हमने 3 कप मैक्रोनी में हमने 4.5 गिलास पानी के शामिल किए हैं। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। सादे अल्फाज में मैं आपको समझा दूं, अगर 1 कप या 1 गिलास आपने मैक्रोनी लिया है ना, तो 1.5 कप आपने पानी डालना है। 1 कप के पीछे आधा कप पानी मज़ीद हम डालेंगे, ठीक है जी। बॉयल आ चुका है, बॉयल आने के बाद इसको ढक कर पका लेंगे 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पर दरमियानी आंच पर मैंने पका लिया, 3 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में मैं चेक भी करती रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है, मैक्रोनी भी तकरीबन हमारी गल चुकी है, बाकी जो रह गई है वो गल जाएगी दम में। यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका डाला है, आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे हम चिली सॉस और 2 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे सोया सॉस। ये तीनों हमने सॉसेस इसमें ऐड कर देने हैं और मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर देखें जी, पानी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर अब जो सब्ज़ियाँ हमने फ्राई करके रखी थी, अब इसके अंदर डाल देंगे, शामिल कर देंगे। और यहाँ पर नमक भी आप चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करना चाहें तो वो करेंगे, तो इससे इसका जो है मैक्रोनी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप डालना चाहें तो आप चिकन पाउडर या चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। दम देने से पहले आपने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। इससे क्या होगा, एक मैक्रोनी में शाइनिंग बनी रहेगी, आपकी जो मैक्रोनी चिपकेगी नहीं, खिली खिली बनी रहेगी। तो 2 मिनट का मैंने दम दे दिया था। 2 मिनट बाद देखें माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी हमारी खिली खिली जूसी सी मैक्रोनी बन चुकी है, जिसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। आसान बहुत ज़्यादा है कि छोटे बच्चे भी बना लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई से रिक्वेस्ट है, जो न्यू आए हैं चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भूल जाते हैं, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।